शुक्राना देना है किसी का। अब जो आपने बुलवाना है वो ही बुलवाना। इतनी देर आपने रुकवाया, कुछ तो कारण होगा। मैं अपना जर्नी शुरू करूँगी गुरु जी के मिलने से भी पहले की। 2020 में दिसंबर में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। बहुत डिप्रेशन में आ गई थी और 2-2.5 महीने बाद जॉब भी चली गई। बिल्कुल अकेली रह गई घर में। बेटी है, शादी हो गई उसकी, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 13 साल की नाती ने मेरी। जॉब भी चली गई, बिल्कुल अकेली हो गई, घर में बिल्कुल अकेली थी। तो 2.5 महीने बाद, हाँ 2.5 महीने बाद ही मेरी जॉब भी चली गई थी। ये मार्च की बात है। मई में 27 तारीख को सुबह 5 बजे के टाइम मेरे को सपना आता है। वाइट, एकदम दूध की तरह वाइट, कुछ मतलब बादल सा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और ऐसे घूमते 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 वो उत्तर दिशा की तरफ होके ना, वो बिल्कुल शिवजी बन गए, वाइट कलर के, बिल्कुल दूध जैसे। अब मैं मन में बोल रही हूँ ड्रीम में ही कि उत्तर 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 दिशा में, फिर वो शिवजी बन के वो उत्तर दिशा में ही मतलब गायब हो गए। तो मैं मन में फिर उठ गई हूँ, यही सोचती रही कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। गूगल पे देखो उत्तर दिशा में क्या है, तो कैलाश। फिर 10:30 बजे का टाइम था, मैं वॉशरूम गई, टॉयलेट की सीट पे ही बैठी थी। तो एकदम से मेरे दोनों साइड एक कलरफुल लाइट, जैसे रिबन को घुमाओ ना कैसे कलरफुल होती, बहुत तेज़ी से लाइट ऐसे घूमने लगी। अब इतने साल डॉक्टर के पास काम किया तो थोड़ा लगा कि ज़रूर मेरे ब्रेन में कुछ हुआ है या तो आँख में कुछ हुआ है। वो कुछ सेकंड्स वो लाइट रही। फिर मैं अपना हाथ वाथ धो के बाहर आई। मैंने आँख वाले डॉक्टर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे हुआ है। तो कहते हैं अभी आ जाओ आप। तो उन्होंने चेक किया, दवाई दी। फिर थोड़े दिन मैंने दवाई डाली, और वो जो लाइट कलरफुल थी ना, वो फिर 2-3 दिन के बाद ना वो वाइट कलर की हो गई, और 2-3 दिन में एक बार दिखती थी वो। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने दवाई चेंज करके दी। फिर क्या वो लाइट जो थी ना, वो जो 2-3 दिन में एक बार दिखती थी, वो फिर रोज़ दिखने लगी, दोनों तरफ ऐसे घूमती थी वाइट कलर की। फिर दवाई डालते हुए भी कोई 3 हफ्ते हो गए थे। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, ये तो लाइट मेरे को अब रोज़ दिखती है। तो फिर कहते हैं डॉक्टर कि ब्रेन वाले डॉक्टर को दिखा दो। अब ब्रेन वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी MRI वगैरह सब किया। 1 महीना उन्होंने बहुत दवाइयाँ खिला दी। वो जो लाइट थी वो ऐसे ही रही। तो फिर दिसंबर में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, घुटनों में बहुत पेन था। डॉक्टर ने घुटना बदलने को बोल दिया। हाँ, ये ब्रेन वाला डॉक्टर ने जब 1 महीना इलाज कर लिया, तो फिर बाद में हाथ जोड़ के बोलते मुझे कि आपका इलाज मेरे पास नहीं है, आप कहीं और दिखा दो। तो मैंने भी बड़ी अच्छी सी स्माइल दे के हाथ जोड़ के उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये मेरा सुरक्षा कवच है। तो ये जो लाइट का, फिर बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सोफे पे बैठी हुई थी, तो एक इतना चौड़ा लाइट का घेरा जिसने मुझे घेर लिया, और वो लाइट वो गई नहीं। मैं टेरेस पे गई, कपड़े भी धुका के आई, वापस भी बैठी आके, पर वो लाइट थी। मैंने कहा अब तो ये तो कुछ बड़ी ही चीज़ है। उसके बाद ब्रेन वाले डॉक्टर के पास गई थी मैं। फिर ये चलता रहा, फिर बाद में तकलीफ़ भी हुई मुझे। फिर बाद में एक चीज़ पता लगा, मतलब बचपन से ही मैं थोड़ा ज़्यादा धार्मिक हूँ, तो है कि उसकी कृपा है, देवी की मैं बहुत बड़ी भक्त थी। तो फिर क्या हुआ, ये दिसंबर में ये घुटने की प्रॉब्लम आई, और घुटना बदलने को बोला डॉक्टर ने। और फिर मुझे एक जॉब भी मिल गई। 1 महीना मैंने किया, पर मैं नहीं कर पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। और फिर 1 फरवरी आया 2021। मैंने कहा नहीं, फिर एहसास होने लगा नहीं, ये कोई पॉजिटिव एनर्जी है, और मैं अगर गलत हाथों में पड़ गई तो कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा।
कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मतलब अंदर से इतना स्ट्रांग हो रहा था कि मुझे कोई गुरु चाहिए, गुरु के बिना मैं नहीं चल पाऊँगी। ये चीज़ मैं बचपन से देख रही हूँ कि कुछ तो है साथ में। और अब ये तो एकदम लाइट के रूप में आ गया साथ में। उससे पहले महादेव नज़र आ गए, और उसी दिन ये हुआ, ये जो लाइट आई वो उसी दिन आई है जिस दिन महादेव दिखे। तो फिर मार्च में फर्स्ट वीक में मेरी सिस्टर है, द्वारका रहती है, उसकी ननद है अमेरिका में, उसने गुरुजी के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। तो मेरे को बोलती है कि रानी तू ना ये सत्संग भेज रही, मैं सुन। मैंने 2-3 दिन ऐसे टाल दिया। फिर जब सुना अच्छा लगा, 1 सुने 2 सुने, फिर मैं खुद ही ढूंढते ढूंढते छत्रपुर वाले गुरुजी बोलते हैं, तो मैं वहाँ गई। वहाँ तो बोले यहाँ तो ऐसे कोई गुरुजी नहीं है। तो एक ऑटो वाले ने बताया, संडे का दिन था, कि ऐसे नहीं भाटी माइंस में है। मैंने कहा अब तो रात हो गई, कल जाती हूँ। तो जब अगले दिन गई, फिर गुरुजी का पता लगा, जो मैं गुरु ढूंढ रही थी वो रब गुरु के रूप में मिले। मैं 2-3 पंडित के पास भी गई, पर बूंदे टपक रही हैं। तो यही पहले दिन ही पता चला गुरुजी के बारे में, बहुत कुछ अच्छा लगा। पहले दिन ही स्वरूप भी मिला वो बूथ से। ये पता लगा कि घर से निकलते तो गुरुजी को साथ लेके निकलते हैं, और खुशबू के बारे में भी पता लगा। तो मैं जब सेकंड टाइम जाने लगी, घर से निकलने से पहले मैंने हाथ जोड़े, उनका गुरुजी चलो साथ। और मैंने सुना है कि आपकी प्रेजेंस खुशबू के रूप में महसूस होती है, तो आप प्लीज़ दिखाओ। ऑटो में बैठी, जैसे ही बैठी, इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मतलब पेट से ऐसे गले से जाती हुई पेट तक फील हो रही थी। मंदिर गए, दर्शन करे, फिर वापस ऑटो में बैठी, तब भी ऐसी मतलब अजीब सा हो रहा था वो खुशबू से ना। मैं तंग हो गई थी कि बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा बस गुरुजी पता है आप हो, बस अब महसूस हो गया मुझे कि आप हो। तीसरी बार गई, तीसरी बार घर से निकलने से पहले मैंने कहा चलो गुरुजी अपने घर लेके चलो। मैंने तो मंदिर के लिए बोला था कि गुरुजी चलो अपने घर लेके। मैं दर्शन के बाहर है तो टेबल लगी हुई थी और बैनर सा लगा हुआ था। मैंने कहा अंकल ये क्या, पढ़ा नहीं पढ़ने से पहले मैंने बोला ये चलना है डुगरी। मैंने कहा हाँ, जबकि पता ही नहीं था कि डुगरी में क्या है। फिर पक्का चलना है, 3 बार पूछा। मैंने कहा हाँ, उन्होंने लिख दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। मैंने घर से बोला था गुरुजी चलो अपने घर लेके, तो गुरुजी ने सचमुच में घर का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ऐसे करते करते मतलब इतने सत्संग है, इतने, उस समय जिया नहीं जा रहा था, डिप्रेशन में थी। और आज गुरुजी के साथ में जीने का मज़ा आने लगा। इतना आनंद आता है, अकेला अकेलापन कुछ भी नहीं लगता। इतनी सुनते, इतनी मतलब। और एक बार तो गुरुजी ने, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ द्वारका थी, तो सपने में देखा, बहन बोलती है मेरी कि रानी तेरे को तो गुरुजी ने गोद में उठा लिया। तो कहते हैं ना गुरुजी का सपना सपना नहीं होता, वो हकीकत होती है। और गुरुजी ने सचमुच में मुझे गोद में उठाया। एक चीज़ की भी कमी नहीं होने देते। कोई इनकम नहीं है मेरी, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बूंदे इसकी आ रही है क्या? ये इनकी मेहर हो रही है। तो एक बार क्या हुआ, होली अभी लास्ट ईयर की बात है। होली के टाइम पे 2-3 दिन लगातार मैं मंदिर गई। मैंने कहा गुरुजी आपके साथ होली खेलनी है। तो 1 दिन पहले की बात है। तो दर्शन करके आ रही थी, वॉशरूम जाना था, तो वहाँ से आई थी जहाँ जल प्रसाद देते हैं ना ग्लास में। तो 2-3 सेवादार अंकल ना जग में जल प्रसाद लेके एक दूसरे पे डाल रहे थे, और उसे मैं एक तो पूरा भरा हुआ जल प्रसाद का जग मेरे ऊपर ही आ गया। मतलब भीग गई मैं, इतनी खुशी। मैंने कहा गुरुजी होली खेल ली आपने। फिर जब होली वाले दिन गई, एंट्रेंस पे अभी एंट्री हुई नहीं थी अंदर, मैंने कहा गुरुजी आज होली है, आज आपके साथ होली खेली है, प्लीज़ कुछ तो कर दो, अमृत वर्षा ही कर दो थोड़ी सी, मैं सोचूंगी आपने मेरे साथ होली खेल ली। कदम अंदर रखा, एंट्री करी है, बारिश बूंदे शुरू, हल्की हल्की। कुटिया से फिर झूले से होके जब समाधि की तरफ आए ना तो बंद।
फिर जब दरबार में बैठे, लेफ्ट साइड बैठी थी मैं, खिड़की खुली थी दरबार की। धूप इतनी तेज, मतलब उस धूप ने सिर्फ मुझे घेर रखा था। मतलब ऐसे मैं देखना भी चाह रही थी ना, तो देख नहीं पा रही थी, इतनी तेज़ थी। तो गुरुजी ने इतना मतलब स्ट्रॉन्ग अंदर से वो एहसास दिलाया कि देख, बारिश मैंने तेरे लिए करी थी। मतलब ऐसे देख नहीं पा रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। बहुत 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 सत्संग है, बहुत। अब ये समझ में आता है, जैसे स्ट्रगल बहुत, बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत बहुत बता नहीं सकती। पर आज गुरुजी ने जो अकेला किया, उनको अपने और करीब लाना था। शायद मैं उस बीच में इनसे मिल नहीं पाती, सबसे दूर करा, बिल्कुल खाली कर दिया, बिल्कुल अकेला। और उसके बाद कहते हैं ना, खाली मतलब भरे हुए पात्र में और क्या भरेंगे, जब तक वो खाली नहीं होगा तभी तो भरेंगे ना। तो बस उन्होंने अपनी मेहर भरनी शुरू करी है। और आज जो मेरे दामाद हैं, अगर मेरा अपना सगा बेटा भी होता है ना, इतना ख्याल नहीं रखता जितना वो रखते हैं। गुरुजी ने मुझे पहले ही बेटा ब्लेस कर दिया दामाद के रूप में। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, कुछ भी नहीं। आज देखो, मैं 3 महीने से यहाँ आने की कोशिश कर रही हूँ। अचानक 1 बजने में 20 मिनट में मैंने आपको कॉल किया था, जब आप सो रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी शायद आपकी। मैंने कहा आप सो जाओ, बाद में एड्रेस भेज देना। तो गुरुजी ने आज ये करवाना था, मुझे पुश किया। और वो लाइट आज भी है मेरे साथ, अभी भी यहाँ कई बार दिखी। जब अंदर मत्था टेकने गई हूँ, वहाँ घूम रही थी लाइट, और कुछ नहीं है, वो ये है। और पता नहीं, ये मैं तारीफ नहीं कर रही, जो अब मेरी जो है मेरी ज़िंदगी, पता नहीं, जहाँ गुरुजी ने भेजना होता है वहाँ मुझे भेज देते हैं। अभी मेरा घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। अभी यही बुधवार को मेरे को 5 साल पहले डॉक्टर ने घुटना बदलने को बोला है। अभी शिवरात्रि से मंदिर में सेवा भी होती है। अभी मैं 1 हफ्ते से ना नहीं कर पा रही, तकलीफ़ बढ़ गई। तो मैंने कहा घुटने का एक्सरे करा के देख लेती हूँ। तो मैंने अभी बुधवार को एक्सरे कराया। तो सुबह अगले दिन मेरी फ्रेंड है, उसने डॉक्टर से बात करके, तो MRI तो उसने ही करवाया था। तो कहती रानी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बात करने लगे कि हाँ, जो वहाँ पे मेरा जान पहचान का मतलब मेरे और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने इलाज कराया है बॉम्बे में, वहाँ जा सकते कोई है। मैंने कहा है तो सही। तो मतलब ये सब बातें हो रही थी। अगले दिन पता नहीं क्या मन में आया, मैं सोच रही थी कहाँ डॉक्टर ढूंढूं, क्योंकि डॉक्टर के पास 17 साल काम किया है, 5 साल से अपने आप ही दवाई खाने, पता है कब कम ज़्यादा करनी है। थायराइड, BP, शुगर की भी वही चल रही है, पेन किलर अपने आप कम ज़्यादा कर लेती। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने ये तकलीफ़ बढ़ा के मुझे डॉक्टर के पास भेजा। बोलते हैं डॉक्टर, गुरुजी की डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा, दिखाना भी तो ज़रूरी है ना। तो लेके गई मैं एक्सरे, ये ग्रीन पार्क पे गुरुद्वारे में डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास मैं थी इतने साल काम किया, उनके जैसा डॉक्टर मैंने अभी तक देखा नहीं। तो इसलिए कभी मैं किसी और डॉक्टर के पास गई नहीं। बूंदे पड़ रही है, वर्षा हो रही है तो वहाँ पे पहुँच गई मैं। शाम को ही आना था, डॉक्टर ने किसी से पूछ के गई थी। ठीक है, कहते 15 ही पेशेंट लेते हैं, तो आप लेट आए हो, पर फिर भी आए हो तो दिखा देंगे, लेकिन बैठना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बैठ जाऊँगी। और वो पर्ची भी थी, वो किसी और का नाम लिखा था, लेकिन वाइट से ना वो नाम मिटाया हुआ था, फिर मेरा नाम लिखा उसके ऊपर, मतलब वो पर्चा मेरे लिए ही था। ठीक है, बहुत देर के बाद आया नंबर, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक्सरे देखा, देखते साथ बोले कि इतना भी ख़राब नहीं है। बस इतना ही सुना मैंने, गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा इतना ही सुनना था, कहीं 5 साल के बाद और पता नहीं कितना बिगड़ गया होगा घुटना, तो वो डर था मुझे। कहते इतना भी ख़राब नहीं है कि बदलना पड़ेगा। मैंने 3 बार शुक्राना गुरुजी का किया। उन्होंने दवाई लिखी कि ये दवाइयाँ खाओ, अगर इससे नहीं ठीक होगा तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे। उनका इंजेक्शन में 5 साल पहले लगवाया था
डॉक्टर साहब कहते कोई नहीं, आप अभी 2 हफ्ता खा लो। फिर खड़ी हुई, पता नहीं क्या इन्होंने करवाया है, नहीं पता। खड़ी हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको भी तो ब्लेसिंग की ज़रूरत है, गॉड ब्लेस यू, और सर पे हाथ रखा, आ गए। फिर मतलब वहीं ना एक्सरे हाथ में था, बड़े मंदिर की, तो रास्ते में सारी चीज़ समझ में आई कि मैं वहाँ गई नहीं, गुरुजी ने मुझे भेजा और डॉक्टर के सर पे हाथ रखने के, मतलब इनको ब्लेस करना था, उनको डॉक्टर को ब्लेस करना था गुरुजी ने, इसलिए मुझे घुमा फिरा के वहाँ भेजा। इतने दिन से किसी डॉक्टर के पास नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो गुरुद्वारे में ही क्यों गई मैं। वो इनको पहुँचना था वहाँ तक किसी के भी थ्रू। तो अपनी तकलीफ लेके गए हैं और डॉक्टर को बोल रहे गॉड ब्लेस यू, और उनको बोल रहे कि आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, और सर पे हाथ रख रहे। इतनी हिम्मत थोड़ी होती है, ये कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पहुँचना आता है वो पहुँच जाते हैं कैसे भी। फिर रात को गई, दर्शन किए, लंगर किया, तो एक आंटी है, लड़की है, वो मिली, और वो आंटी ने मुझे ये जी के मंदिर का बताया था। तो 11:30 हो रहे थे मंदिर में, तो आंटी जी के मंदिर चले। मैंने कहा अभी तो बंद होगा। कहते नहीं, बाहर से मत्था टेक लेंगे, शायद गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो फिर। वो एक्सरे हाथ में था लिए, और वहाँ से गणेश जी के तो दर्शन हो ही रहे थे, होल में से जोत के भी दर्शन हुए, और गुरुजी के बड़े से दर्शन हुए, इतनी इतनी सी जगह में से, ये वाले स्वरूप के, ब्लैक एंड वाइट वाले। मतलब गुरुजी ने पूरा मेरे को भी ब्लेस करना था, वहाँ भी बुलाया, वहाँ पे भी भेजा। रात को 12:30 बजे घर पहुँचे। और भी है बहुत। हाँ, अभी यहाँ पे जब मैं मेट्रो स्टेशन से उतरी, पूछते पूछते आई, तो वो ऑटो में बैठी, अभी 2-4 मिनट भी नहीं होंगे स्टार्ट किए। 777 777 चारों तरफ ऐसी गाड़ियाँ दिखी जैसे काफिला चल रहा हो। और ये काफिला हमेशा साथ में रहता, कहीं भी जाऊँ मैं, मतलब दिल्ली में भी नहीं हूँ, कोई कहीं पे भी एंजल्स नंबर जो होते हैं वो साथ रहते पूरे चारों तरफ, आगे पीछे चारों तरफ। और गुरुजी की गाड़ियाँ, मतलब एक पल के लिए भी गुरुजी अकेला नहीं छोड़ते। रात को नींद में भी जैसे उठती हूँ, जितनी बार भी वॉशरूम जाती हूँ, लाइट साथ होती है, एक पल के लिए भी नहीं अकेला छोड़ते। आज मैं आई नहीं, गुरुजी लेकर आए हैं। बिल्कुल अचानक बना था, और मैंने आपको अचानक फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कब सत्संग है, तो कहते आज ही तो है, आ जाओ। 1 घंटे में तैयारी करी मैंने, और टाइम से पहले पहुंच गई। तो ये इनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी। एक बार हुआ, डुगरी जाना था। अब ठीक है, बच्चे सारा कुछ मेरा करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अपने खर्चे अलग से भी होते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मन कर रहा है कुछ लेके जाने का, मैं कुछ ब्लेसिंग देना है, क्या करूँ। अपने आप कैलकुलेट कर रही हूँ, ये ले जाऊँगी तो इतने का आएगा, ये ले जाऊँगी तो इतने का आएगा, पॉकेट स्वरूप भी लेती हूँ तो इतने के आएंगे। आ गई मंदिर, दर्शन सोचते सोचते आई, मंदिर दर्शन कर लिया, टी पॉइंट पे गई। तो मैंने अंकल को पूछा, मैंने कहा तरफ जाने वाला कोई होगा, संगत तो देखना। तो एक गाड़ी रुकी, अंकल आंटी थे, एजेडी थे उसमें। कहते आंटी आप इसमें बैठ जाओ, आपको मेट्रो तक छोड़ देंगे। मैंने कहा अंकल नहीं, कोई वहाँ तक ग्रीन पार्क तक मिल जाएगा। तो 2 बार बोला, मैंने कहा नहीं अंकल। तीसरी बार डांट के बोला उन्होंने कि बैठ जाओ आंटी इसी में। बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई, जो आंटी आगे बैठी थी, पर्स में से एक पैकेट निकाला, पीछे में हाथ में पकड़ा के बोलती है आंटी ये बांट देना, पॉकेट स्वरूप। अभी रास्ते से वही सब सोचती हुई आ रही थी कि कैसे करूँ, क्या लूँ, क्या ब्लेसिंग बांटने के लिए क्या लूँ। और पूरा बंडल था, एक भी नहीं था, और साथ में ये भी बोला कि बांट देना, जो मैं चाह रही थी। ऐसे पूरा करते हैं गुरुजी, एक एक चीज़, कुछ भी नहीं, कहाँ से कैसे पूरा होता है समझ नहीं आता, बस बहुत करते हैं, बहुत सच में गोद में उठा रखा है, सच में।
बहुत है सत्संग, बहुत है। चलो जय गुरु जी, शुक्राना जय। जी।